केजरीवाल नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि सीटें नहीं भी हों, कम भी हों, तो भी लोगों ने उनके नाम पर सहमति जता दी है। आपको याद होगा हेडनहल्ली देवगौड़ा का, एचडी देवगौड़ा का, और उनको सेलेक्ट करके देवगौड़ा जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। सीटों के हिसाब से दूसरी पार्टियों के पास सीटें ज्यादा थी, लेकिन देवगौड़ा जी को बना दिया। अगर उस हिसाब से तो उस समय तो प्रमोद महाजन जी मजाक में कहते थे कि भाई सबसे जो लार्जेस्ट पार्टी है वो है बीजेपी, विच इज इन द अपोजिशन। सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है वो जो है सपोर्ट कर रही है फ्रॉम द आउटसाइड। थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, दे आर इन द अलायंस। एंड जो सबसे कम पार्टी जिसकी सीटें हैं, और इवन केवल एक ही जिस पार्टी का एमपी है, ही इज द मिनिस्टर। तो ऐसी सिचुएशन थी। और वो तो मजाक में कहते थे कि भाई देवेगौड़ा कैसे प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो बोले भाई बात ही ऐसी हो रही थी, किसी भी गधे घोड़े को बना दो तो देवेगौड़ा का नाम है, घोड़ा घोड़ा करते हुए देवेगौड़ा आ गए। उस समय का वो मजाक की बात अलग थी। तो बात आपकी सही है कि सीटों के लिए केवल जिसपे एक ही एमपी हो, जरूरत होगी तो उसको भी बना दिया जाएगा। क्योंकि इस समय जो सरकार बनाने की जब समस्या जो आएगी, पहली बार तो लगता नहीं कि इंडिया गठबंधन की पूरी सरकार बन जाए, लेकिन अगर बनेगी भी तो वो बिल्कुल आसपास ही होने की संभावना जैसे व्यक्त की जा रही है। तो उस समय जिसका केवल एक ही एमपी भी होगा, वो भी बहुत पावरफुल होगा। तो बिल्कुल डेफिनेटली ये नहीं कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन सा होगा। और ये पहली बार इलेक्शन इस तरह का हो रहा है जिसके अंदर थर्ड मोर्चा कोई नहीं है। दो ही मोर्चे हैं, या तो मोदी भक्त और एंटी मोदी। तो इस समय दो ही पार्टी हैं, तो उस समय थर्ड मोर्चा कोई है नहीं। तो सेकंड मोर्चा जो है अपोजिशन के मोर्चे के अंदर, जिससे भी सरकार बनाने में जो भी बार्गेनिंग कर लेगा वो प्रधानमंत्री हो सकता है। हालांकि कोशिश कांग्रेस की यही रहेगी कि भाई राहुल गांधी को बनाया जाए। ममता बनर्जी की कोशिश ये रहेगी कि खुद ममता बनर्जी बने। जो दावेदारी हुआ करते थे नीतीश जी, वो अब मैदान में है नहीं। और अखिलेश जी, मतलब अगर नीतीश जी इंडिया ब्लॉक में होते तो प्रधानमंत्री के दावेदार होते आपके हिसाब से? हाँ, नीतीश जी होते तो दावेदार होते, और पोजीशन इंडिया अलायंस की इस समय सरकार बनाने वाली भी होती। क्योंकि ये बिहार के अंदर भी काफी अच्छा रोल होता जब ये दोनों मिले हुए होते। तो राजद और नीतीश जी, तो हो सकता है वहां। मतलब आप ये इशारा कर रहे हैं अजीत जी, ध्रुव जी कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में होते तो अभी जो थोड़ा सा मूड स्विंग कर रहा है, और वो मूड स्विंग करने की वजह जो इंडिया ब्लॉक वाले कह रहे हैं या उनके तरफ से जो प्रचारित किया जा रहा है, अगर हम ये कहें कि फर्स्ट जो 19 अप्रैल को जो वोटिंग हुई है उसका टर्नआउट जो है परसेंटेज बहुत कम है, उसके आधार पर अब ये सारे लोग ये कल्पना कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये दिवा स्वप्न है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, एंटी इनकम्बेंसी अब चल रहा है। जो 2 टर्म का जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो प्रो इनकम्बेंसी जो एनडीए ने बनाया था अभी 1 महीने पहले तक, जो उनका चल रहा था कि स्वीप कर रहा है पूरे देश में, वैसी स्थिति नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री को बहुत ही पोलराइज्ड स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। ये भी लोग अनुमान लगा रहे हैं कि राजस्थान में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने वक्तव्य दिया, वो कह रहे हैं कि ये पोलराइजेशन को और एक्यूट करने का एक स्ट्रैटेजी है। और इलेक्शन में इस तरह के स्ट्रैटेजी बनते हैं, तो मैं इसे खराब या अच्छा के अभी इसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये स्टेटमेंट खुद बतला रहा है कि शायद एनडीए को ऐसा लग रहा है क्या उनके लिए कुछ टफ होने वाला है, टर्फ। और अगर इंडिया ब्लॉक मान लीजिए कि सत्ता में आ जाता है तो कौन प्रधानमंत्री होगा? ये सवाल जब राहुल गांधी अपना सेकेंड यात्रा स्टार्ट किए, न्याय यात्रा, उस समय यदि आप मुझसे पूछे होते तो मैं भी यही कहता कि नीतीश जी सबसे अच्छे कैंडिडेट
बाकी सब कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में प्रधानमंत्री के लिए थे। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो गलती हुई है इंडिया गठबंधन का, कि इंडिया ब्लॉक जो ग्रुप है उसका चेयरमैन नीतीश जी को बनाना चाहिए था, क्योंकि नीतीश जी ने उसको स्टार्ट किया था, पहली बात। दूसरी बात कि वो सबसे एक्सपीरियंस्ड लीडर थे इंडिया ब्लॉक में, करीब 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हैं, 6 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, बाय ट्रेनिंग इंजीनियर हैं, बहुत ही कहिएगा तो बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के उनका डेवलपमेंट रिकॉर्ड 2005 से लेके जो फर्स्ट टर्म था वो तो हम ही नहीं दुनिया कहती है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड था। बिहार जो एकदम गर्त में चला गया था, जंगल राज में, उसको उन्होंने क्राइम खत्म किया, बिहार से काफी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया। अभी मैं पटना में बैठा हूं, आज का पटना और जब मैं पटना में संपादक था, मान लीजिए 58 से लेके 2000 तक, माने जमीन आसमान का अंतर आ गया है, पूरा शहर बदल गया है। शाम को आप निकलिए, अभी जो है एक तरह से रिलीजियस टाइम है, आप शाम को निकलिए तो आप देखेंगे विमेन बहुत हाई नंबर्स पे, यंग लेडीज वगैरह पूरे पटना में घूम रही है, स्कूटर पे, साइकिल पे, गाड़ी पे, चारों तरफ। तो एक तरह से कहेंगे तो पटना का काया पलट हो गया है। और पटना ही नहीं, अभी मैं थोड़ी दिन पहले नॉर्थ बिहार घूम के आया, वही सीन नजर आता है। मतलब जो मेरे फादर जिस बिहार में ग्रो किए, या जब हम बचपन में आते थे छुट्टियों में बंगाल से, या जब मैं विदेश में था उस समय, और अभी का बिहार में गजब का माने चेंज आया है। उस सेंस में नीतीश जी, और याद रखिएगा कि बिहार कभी आज तक प्रधानमंत्री नहीं दे पाया, जबकि 2-2 बार बिहार से टॉप नेशनल लेवल लीडर आए। जगजीवन राम पहले एक बार ऑलमोस्ट प्रधानमंत्री बनते बनते वो कुछ लोग उसमें तैयार नहीं हुए, और चरण सिंह स्पेशली, और दूसरा जयप्रकाश नारायण। तो बिहार आइकॉनिक लीडर्स प्रोड्यूस कर चुका है कंट्री का। तो उस तरह से नीतीश जी बहुत अच्छे कैंडिडेट होते। खैर, नीतीश जी आउट हो गए, उसके बाद जो है ममता बनर्जी अपना रुख बदल दी, वो कांग्रेस पर ही अटैक करना शुरू कर दी। जब राहुल गांधी का न्याय यात्रा बंगाल में आया, और उनका जो अटैक था वो बहुत ही, क्या कहूंगा, इनटेम्परेट अटैक था, वेरी अनजस्ट। उन्होंने कहा कांग्रेस को पहले 40 सीट लाओ तब बात करेंगे। ये जो लैंग्वेज है ना, ये प्रधानमंत्री का लैंग्वेज नहीं है, तो ऑब्वियसली अब कोई ममता पर एग्री नहीं करेगा। तो अरविंद केजरीवाल एक पोटेंशियल अच्छे कैंडिडेट है, यंग है, बट अब वो जेल में चले गए हैं, तो वो कुछ और ही नैरेटिव ले लिया है, उनका जो ट्रेजेक्ट्री है। हालांकि पोटेंशियली आई थिंक वो बहुत अच्छे कैंडिडेट है, पढ़े लिखे, IIT से, उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उन्होंने सिविल सर्वेंट थे, उसके बाद उन्होंने कैंपेन चलाया करप्शन के अगेंस्ट। इंडिया का सबसे, मैं कहूंगा, स्टार्टअप पार्टी उन्होंने ही स्टार्ट किया, और 10 साल के अंदर, माने दिल्ली में तो खैर नंबर 1 है ही, एज ए जो प्रीवियस ध्रुव अग्रवाल जी पॉइंट आउट किए, पंजाब में भी अब पावर में आ गया है, गुजरात में भी प्रेजेंस है, हरियाणा चुनाव लड़ जाए तो अभी हरियाणा में बीजेपी को चैलेंज कर दे सकता है। तो अरविंद केजरीवाल का भी अच्छा ग्राफ है, बट अभी यंग है और अभी क्राइसिस में है। तो रह ध के अब बचता है बेस्ट कैंडिडेट, क्योंकि सब तीनों चारों एलिमिनेट हो गए। एक हो सकता था डीएमके के लीडर स्टालिन भी, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना पावर इन नंबर्स, तो वहां से भी डीएमके से भी नंबर 3 पर, तो नंबर ऑफ एमपीज जो है नंबर 3 पर है, उसका भी पहला कांग्रेस, दूसरा तृणमूल, तीसरा डीएमके, तो एक वो भी हो सकते हैं। बट अगेन वो है कि नॉर्थ में एक एक्सेप्टेबिलिटी है कि कोई नॉर्दर्न लीडर हो। तो मैं कहूंगा मतलब अंत में सबसे अच्छा कैंडिडेट अभी नजर आ रहा है राहुल गांधी, क्योंकि देखिए राहुल गांधी के साथ है क्या कि इस चुनाव में, पिछले दोनों चुनाव को भूल जाया जाए, इस चुनाव में यदि नहीं कहते हैं वो विद्यार्थी अच्छा करता है परीक्षा में, जो सबसे ज्यादा मेहनत करे, इस चुनाव में यदि कोई मेहनत किया है तो वो है राहुल गांधी।
मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल यात्रा, मतलब 4000 किलोमीटर का, और फिर जो है मणिपुर से लेके मुंबई तक, उसमें मान लीजिए पाटली पैदल, पाटली गाड़ी से, पाटली कुछ और, बट उस एक तरह से उस डेडिकेशन से लोगों से मिलना और एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव जो उन्होंने खड़ा किया है, जिसमें उनका फोकस है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनजस्टिस, संविधान पर अटैक बाय द बीजेपी, संविधान को खत्म कर रहा है बीजेपी, हम प्रोटेक्ट करेंगे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, फेडरलिज्म, ये जो नया नया एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव उन्होंने दिया है बीजेपी के हिंदुत्व हिंदुस्तान वाला नैरेटिव पर, तो ये जो है ना अब जो है सडनली चुनाव लग रहा है आफ्टर द फर्स्ट फेज, कि एक तरह से कहिएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में, मतलब एक बराबरी का लग रहा है, जो कि 2 महीना पहले 3 महीना पहले लग रहा था वन साइडेड, जब मान लीजिए मोदी जी ने जो वो घोषित किया अयोध्या में रामलला वाला, तो उस समय लग रहा था वन साइडेड है, लग रहा था, क्लेम भी था 400 सीट का, कुछ लोगों को लग रहा था कि शायद आ भी जाए। अब जो है सडनली उस पर एक कहिएगा झटका लगा है फर्स्ट फेज के बाद, और लग रहा है कि मोदी जी आ भी जाएं तो पता नहीं मेजॉरिटी में आएंगे, कितना नंबर रहेगा, और हो सकता है कि यदि यही रिपीट हुआ, ये टर्नआउट लेवल बाकी 6 जो अभी चुनाव बाकी है 6 फेज, तो हो सकता है पलट जाए। उस केस में मैं कहूंगा कि राहुल गांधी, जबकि एक्सपीरियंस नहीं है उनको, नीतीश कुमार को ज्यादा एक्सपीरियंस, ममता को भी, स्टालिन को भी, उस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस राहुल का नहीं है, बट राहुल मेहनत बहुत किए हैं, नंबर 1, और नंबर 2 जो पावर इन नंबर्स होता है ना डेमोक्रेसी में, तो कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीट तो लाएगा ही इंडिया गठबंधन में, तो उस हैसियत से भी, और तीसरा जो पूरा उसका एक तरह से कहिएगा वाइड स्प्रेड सपोर्ट है पूरे कंट्री में, परसेंटेज वोट यदि देखा जाए तो वो बीजेपी से बहुत पीछे नहीं रहता है, नंबर ऑफ सीट्स में मार खा जाता है, क्योंकि इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट उनके पास, जैसे मोदी जी के पास है, अमित शाह हैं या बाकी लोग हैं, वो उस तरह से नहीं है, या उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, आज आरएसएस जो काम करता है ग्रासरूट लेवल पे, वो खत्म हो गया है कांग्रेस का। आज कांग्रेस का दुर्दिन है, उसका डाउनवर्ड स्लोप है, तो हो सकता है कि यदि राहुल गांधी बन सके विद द हेल्प ऑफ सब ऑल एलाइज, तो कांग्रेस का रिवाइवल से दोबारा शुरू हो जाए। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ये जरूरी है कि दोनों तरफ होना चाहिए, पक्ष विपक्ष, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन, दोनों इक्वली स्ट्रांग होना चाहिए। तो लेकिन भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।